वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो हमारी एएमयू जामिया क्लास 11 की सीरीज चल रही है, जिसमें कि हम 2017, 18 और 19 3 इयर्स के जामिया क्लास 11, एएमयू क्लास 11 डिप्लोमा इंजीनियरिंग और जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग, इन तीनों एग्जाम्स के हम 3 इयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल। लेकिन उससे पहले फिर मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, उसे आप ज़रूर डाउनलोड कर लो, वहाँ से ज्वाइन कर लो। मेरा टेलीग्राम चैनल है सलमान सर क्लासेस के नाम से, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारे वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, प्लस सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह विद आंसर की और सॉल्यूशन सब आपको मिल जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं जामिया क्लास 11 2017 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है, इसके जीरोस जो है आर इन एपी, तो कौन सी रिलेशन इसमें से ट्रू होगी। तो हमें देखिए याद रखना है, जब भी बात होगी जीरोस एपी में है, तो देखिए, तो पहली बात क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यानी 3 जीरोस होंगे, यानी अल्फा, बीटा और गामा। तो एपी में हमें लेना, तो हम देखिए इसको एज्यूम कर लेंगे ए माइनस डी, इसको ले लेंगे ए, और गामा को ले लेंगे ए प्लस डी। देखिए तीनों एपी में भी हो गए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी हो गए, और एक हमें हेल्प मिलेगी। देखिए अभी हम क्वेश्चन करेंगे, हमने इस फॉर्म में क्यों लिया है। जीरोस ऑफ एपी में दे रखे हैं। अब देखिए हमें पता है कि जो इनका सम होता है, यानी कि सम ऑफ जीरोस, यानी सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो देखिए ए तो यहाँ पर 1 है, और बी क्या है ये हमें दिख रहा है -3 है, तो माइनस ऑफ -3 है अपॉन 1 इक्वल टू आ गया 3a। अब देखिए अल्फा बीटा गामा की ये वैल्यूज हम रख लेते हैं। तो देखिए हमें क्या हेल्प मिली, ये हो गया a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 3a। तो देखिए डी वाला टर्म कैंसिल हो गया, हमें सीधे क्या मिल गया, 3a जो हमने माना था कैपिटल ए इज इक्वल टू 3a जो क्वेश्चन में गिवन था, यानी हमें मिल गया a इज इक्वल टू स्मॉल ए। यानी एक जो रूट पता चल गई हमें, ये वाली जो रूट थी बीटा, बीटा इज इक्वल टू स्मॉल, ये हमें पता चल गया। और हमें ये पता है कि रूट को अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर रख दें, यानी एफ ऑफ ए रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 0। तो इससे हम रिलेशन भी बना लेंगे। देखिए ए इक्वल टू 0 जब इसमें हमने रखा, तो एक्स क्यूब की जगह हो गया ए क्यूब माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस इक्वल टू 0। तो ये आ गया ए क्यूब माइनस 3a क्यूब प्लस ए बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -2a क्यूब इज इक्वल टू, इस साइड आएगा तो c प्लस हो जाएगा, हो जाएगा -ab प्लस सी। और जब माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a क्यूब इज इक्वल टू ए बी माइनस सी। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए बिल्कुल शॉर्टकट है, ये सिर्फ कब पॉसिबल हुआ इस रूट को इस फॉर्म में लेने में। अगर हम इसे ऐसे ले लेते, ए प्लस डी ए प्लस 2b, तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको शॉर्टकट भी यूज करने होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमें पॉलिनोमियल दिया है, देन वैल्यू ऑफ दिस, हमसे वैल्यू पूछी है। क्वेश्चन नंबर 47, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। क्योंकि इस पॉलिनोमियल्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये अल्फा स्क्वायर, इसको एलसीएम ले लूंगा, देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्योंकि इस फॉर्म से लिखने से क्या फायदा हुआ, समझिए इस बात को, हमने क्यों लिखा इस फॉर्म में। क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू है p,
बी की वैल्यू है -q और सी की वैल्यू है r। तो अल्फा प्लस बीटा हमें पता क्या होता है, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया q/p, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो इसकी वैल्यू हो गई r/p। हमें ये वैल्यूज पता चल गई, अल्फा प्लस बीटा की ये वैल्यू है, ये हम यहाँ रख देंगे, और अल्फा इंटू बीटा की ये वैल्यू है, ये हम यहाँ और यहाँ रख देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, मैं इस साइड लिख रहा हूँ। हमें मिल गया अल्फा प्लस बीटा इज q/p का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज r/p अपॉन r/p द होल स्क्वायर। दिस इज, इस अब हमें सॉल्व कर लेना है, बस वी विल गेट द आंसर q² / p² माइनस 2r/p डिवाइड बाई r² / p²। एलसीएम ले लिया p², तो ये हो गया q² माइनस 2rp अपॉन r² अपॉन p²। p² से p² कैंसिल, आंसर विल बी q² माइनस 2rp अपॉन r²। दिस इज ऑप्शन नंबर डी। our आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं, देखिए जामिया क्लास 11 साइंस 2018 का क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ n फॉर विच द एक्सप्रेशन बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए ये देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर है x⁴, देन क्यूब स्क्वायर x+1। अगर मैं देखो x+1 का स्क्वायर करूँ तो देखो मेरे पास क्या था, x² + 2x+1। x+1 का होल क्यूब करूँ, यानी a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, यानी ये हो जाता है x³ + 3x² + 3x+1। देखिए इस तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पावर 4 है, तो अगर मैं x+1 की पावर 4 का एक्सपेंशन करूँ, अगर मुझे याद भी नहीं है, तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, x+1 का स्क्वायर इंटू x+1 का स्क्वायर, यानी x² + 2x+1 इंटू x² + 2x+1। देखिए ये हो जाएगा x⁴ प्लस 2x³ प्लस x², देन प्लस 2x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस x² प्लस 2x प्लस 1। इसको मैं देखिए x की पावर 4 हो जाएगा, x की पावर 4 ऐसे रहेगा, 2x³ and 2x³ is 4x³ then x² and 4x² and then x², ये हो जाएगा 6x² and 2x हो जाएगा 4x प्लस 1। तो देखिए x+1⁴ का ये एक्सपेंशन है। अब देखिए इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इससे मैं कंपेयर करूं तो देखिए x की पावर 4 भी है, यहाँ पर x की पावर 4 भी है, 4x³ भी, यहाँ पर n(x²) है, यानी x² वाले टर्म में ये n है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट हम समझ सकते हैं n की वैल्यू क्या होगी 6। यहाँ पर हम n = 6 रख देंगे, दिस इज, तो ये हो जाएगा 6x²। n क्या होना चाहिए, 6 होगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए जामिया क्लास 11 साइंस 2019 में पूछा है, इफ px = 4, px देखिए पॉलिनोमियल दिया है, इसकी वैल्यू है 4। यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान दें, तो यहाँ पर कोई x का टर्म नहीं है, यानी इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये x की वैल्यू पर डिपेंड ही नहीं करता। तो चाहे मैं P1 लूँ, P2 लूँ, P100 लूँ, कुछ भी ले लूँ, x की वैल्यू हमेशा क्या होगा, = 4 ही रहेगा। P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 4। आंसर ऑप्शन नंबर डी। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मुझे बिल्कुल बेसिक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, यानी ऐसी x की वैल्यू जिसमें पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो हम इसे =0 कर देंगे। तो x = 5, x = 5/3, ऑप्शन नंबर सी। इसमें हम रख भी चेक भी कर लो आप, 5/3 रखोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 5 - 5 = 0। तो आंसर इज ऑप्शन सी।
अब आते हैं AMU क्लास 11 साइंस 2017 का क्वेश्चन। इफ दिस इज डिविजिबल, देखिए कोई भी अगर पॉलिनोमियल होता है वो अगर डिविजिबल होता है x मान लिया प्लस a से, तो हम x प्लस ए को इक्वल टू 0 कर दें, x इज इक्वल टू माइनस ए मिलेगा, और ये अगर पॉलिनोमियल के अंदर रख दें यानी p ऑफ माइनस ए निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा 0। हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम को, और हमें इससे मिल जाएगा, यानी यहाँ पर किससे डिविजिबल है, देखिए x प्लस वन से डिविजिबल है, तो x प्लस वन को 0 करेंगे हम, x इज इक्वल टू माइनस वन। इस वैल्यू को हम पॉलिनोमियल में रखेंगे। पॉलिनोमियल है हमारे पास x रेज टू द पावर 99 प्लस 2x रेज टू द पावर 99 प्लस k। तो देखिए x प्लस वन यानी हमें क्या रखना है, पे p माइनस वन, ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 आना चाहिए। हम ये रख रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस वन रेज टू पावर 99 प्लस 2 इंटू माइनस वन रेज टू पावर 99 प्लस के इक्वल टू 0। तो ये देखो वैल्यू आ गई माइनस वन, ये आ गया माइनस वन इंटू टू माइनस टू प्लस के इज इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू हो गई माइनस थ्री इज इक्वल टू 0, यानी के इज इक्वल टू 3। तो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 3। दिस इज अवर आंसर। एमयू क्लास 11 साइंस 2018 में आते हैं, जिसमें पॉलिनोमियल का क्वेश्चन क्या आया था, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो दिया है देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, इसको हम ओपन कर लेते हैं, ए माइनस बी का स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू एक्स टू ए बी, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर माइनस टू ए पी एक्स। अब जरा ध्यान दिए, ये बी है तो बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू ए पी, और ये सी है तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए पी स्क्वायर। देखिए बी और सी की वैल्यू हमें पता चल गया, रिलेशन पूछा ना ए बी सी में, यहाँ पूछा ना रिलेशन अमंग ए बी सी वुड बी। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको बी का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ, क्योंकि यहाँ पी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर हो जाएगा 4a² पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर की वैल्यू देखिए यहाँ से हो जाएगी सी बाई ए, इस वैल्यू को मैं यहाँ रख रहा हूँ, ये आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a² इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ये हमें मिल रहा है ऑप्शन सी। लेकिन एक चीज अगर हम और देखें, देखिए ये तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब मैं देखिए इसको एक और मेथड से कर रहा हूँ, यहाँ एक हमें इक्वेशन दी और एक इधर एक परफेक्ट स्क्वायर दिया है, यानी हमें दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, यानी इधर क्या होगा, हमेशा इक्वल रूट्स आएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर है जो एक्स की ए की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इसे, अगर ये इक्वल रूट्स हैं तो इस साइड भी तो होंगे इक्वल रूट्स। और इक्वल रूट्स हमें पता है कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट हियर इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। हम देखिए बिना कुछ कैलकुलेशन के थोड़ा सा दिमाग लगाते तो डायरेक्ट आंसर बता सकते थे कि इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसकी मान लिया तीन रूट है, तो एक रूट तो जीरो हो गई, अल्फा जीरो हो गई। अब प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स, यानी ये निकालना है। तो ये हमें पॉलिनोमियल है और एक रूट जीरो है, तो बाकी दोनों रूट्स की प्रोडक्ट हमें बतानी है। सिंपल देखिए हम यूज कर सकते हैं कि जब तीन रूट्स होती हैं अल्फा बीटा गामा, तो हमें पता है क्या क्या रिलेशन होती है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए। लेकिन इससे हमें आंसर नहीं मिलेगा, इसे हमें यूज भी करना। दूसरा होता है इनकी प्रोडक्ट टू एट अ टाइम, दिस इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी यहाँ पर है बी और ए है वन,
ए है 1 और सी इक्वल टू बी, तो सी अपॉन ए हो जाएगा बी अपॉन 1, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू बी। अब देखिए अल्फा जीरो है तो ये टर्म भी जीरो, ये भी जीरो, हमें सीधे क्या मिल गया, बीटा गामा इज इक्वल टू बी। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इफ दिस हैज -2 एज अ फैक्टर, ये एक फैक्टर है, एंड लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, देन वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर। यानी x-2 तो फैक्टर है, तब तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, लेकिन जब x-3 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर आ रहा है 3। तो पूछ रहा है ए और बी की वैल्यू बताओ। ओके, क्वेश्चन करते हैं 63। तो हमें देखिए x-2 फैक्टर है, यानी x-2 इक्वल टू 0 है, यानी x इज इक्वल टू 2, यानी कि अगर पॉलिनोमियल में हम x की जगह 2 रख दें तो हमें मिलेगा 0। पहली चीज़ तो हमें ये पता चली। तो ये हम पॉलिनोमियल में रखते हैं, p2 निकाल रहे हैं, तो ये हो गया देखो 2 क्यूब प्लस ए इंटू 2 स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी हो गया 8, हो गया 4a प्लस 2b प्लस 8 और 6 14 इक्वल टू 0। यानी हमें एक 2 से और डिवाइड कर दें तो 2a प्लस बी प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 मिल गई है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, जब इसे x-3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है। यानी इस क्वेश्चन में अगर x-3 इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 3, यानी कि अगर p3 रखूँ मैं तो रिमाइंडर आ रहा है 3। p3 पे 0 नहीं आ रहा है, इस बार रिमाइंडर है, तो p3 जब मैं रखूँगा तो मुझे मिलेगा p3 इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस a इंटू 3 स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 6, यानी 27 प्लस 9a प्लस 3b प्लस 6 इज इक्वल टू 3। अगर रिमाइंडर 3 है तो इक्वल टू 3। तो ये हो गया देखिए 9a प्लस 3b, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो मुझे मिलेगा 3a प्लस b प्लस 10 इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, वी विल गेट द आंसर। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 2a है और b है, दोनों वैल्यूज पूछी, b को सिंपल एलिमिनेट कर सकते हैं, माइनस कर देते हैं, ये हो गया 2a माइनस 3a प्लस b माइनस b प्लस 7 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो माइनस है ये कैंसिल, -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए a की वैल्यू आ गई हमारे पास, a इज इक्वल टू -3। इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, मान लो इसमें रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा 2 इंटू -3 प्लस बी प्लस 7 इज इक्वल टू 0, -6 प्लस बी प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया देखिए b इज इक्वल टू -1। our answer is a -3 and b -1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एएमयू क्लास 11 साइंस 2019 का क्वेश्चन देखिए। द कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल सम ऑफ इट्स टू जीरोज इज 0 इज गिवन। क्या है, सम ऑफ इट्स टू जीरोज इज 0। तो मान लेते हैं इसके 3 जीरो हैं, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा का सम दे रखा है 0, ये हमें गिवन है क्वेश्चन। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 इसके हमारे पास क्या होंगे, जीरोस। अब कह रहा है कंडीशन सेटिस्फाई, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा तो हमें पता चल गया, हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b अपॉन a। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा तो 0 है, तो एक जो रूट है थर्ड गामा दैट इज इक्वल टू -b हो जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ -p अपॉन a है 1। इसकी वैल्यू आ गई p, यानी एक जो रूट पता चल गई वो क्या है, p के बराबर है।
तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को डायरेक्ट उसमें पुट कर सकते हैं। ये वैल्यू पुट कर दो आप इसके अंदर, तो देखिए क्या मिल जाएगा हमें, गामा इज इक्वल टू पी, तो ये हो जाएगा पी क्यूब माइनस पी इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू इंटू पी माइनस आर इक्वल टू 0। पी क्यूब से पी क्यूब तो कैंसिल हो गया, देखिए ये सिर्फ क्या बच गया, पी क्यू इज इक्वल टू आर। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, पी क्यू इज इक्वल टू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हमें क्या दिया, इस वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल देखिए हमें क्या दे रखा है, पी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी एक अगर अल्फा है तो दूसरा क्या है, 1 अपॉन अल्फा है। जीरोस जो है पॉलिनोमियल के, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो ही जीरोस होंगे, अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया रेसिप्रोकल अदर। वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। ठीक है, करते हैं इसका क्वेश्चन को। देखिए तो देखिए हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा सी अपॉन ए। ये सम हो गया, ये प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ कैंसिल हो रहा है तो मैं इस रिलेशन को यूज करूंगा। तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज 1 इक्वल टू सी। सी की वैल्यू देखिए क्या है इस पॉलिनोमियल में, कांस्टेंट टर्म, दिस इज सी, 6a अपॉन सी अपॉन ए होता है, ए इज दिस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा देखिए a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इससे वैल्यू जो आएगी निकल के वो आएगी a इज इक्वल टू 3। तो अवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ए की वैल्यू क्या आएगी 3। अब आते हैं देखिए जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग 2017 का क्वेश्चन। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देखिए अगेन फिर से क्या है, पॉलिनोमियल आर इन एपी, ओ ये तो वही सेम क्वेश्चन है अभी जो हमने किया था। एक जीरो को हमने लिया था अल्फा माइनस डी, दूसरे को लिया था ए, और तीसरा क्यूबिक को लिया था ए प्लस डी। तो हमेशा जब भी एपी में होता है हम इस फॉर्म में लेते हैं। अगर 3 टर्म्स हैं तो हम ऐसे लेंगे, अगर 4 टर्म्स होते, मान लिया इन केस 4 आ जाते, तो हम लेते हैं ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3डी। अगर 5 टर्म्स होते तो हम लेते ए माइनस 2डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2डी, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो ये याद रखना ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जानिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग 2018। वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज 4 टाइम्स द अदर, यानी अगर दो रूट हैं, एक अगर अल्फा है तो दूसरी क्या होगी 4 अल्फा, इस 4 टाइम्स द अदर। तो पूछ रहा है पी आर इज टू क्यू, यानी पी आर अपॉन क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कर लेते हैं। देखिए अभी पी आर तो क्यू आर का हमें दे रखा है, देखिए सम ऑफ रूट्स हो जाएंगी अल्फा प्लस 4 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर देखिए बी है ये और ए है ये, यानी दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन पी। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएंगी अल्फा इंटू 4 अल्फा दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी सी इज हियर आर अपॉन पी। तो ये अब हमारे पास देखिए दो रिलेशन आ गई, क्या 5 अल्फा इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन पी, और दूसरी है 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू आर अपॉन। अब हमें फाइंड करना है इनका रेशियो, यानी अल्फा हटाना है हमें। तो अल्फा कैसे हट सकता है कि इस वाले टर्म का क्या कर दो स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो देखिए क्या होगा, हमें मिलेगी वैल्यू
25 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो 25 इंटू ये 4 इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा आर अपॉन 4p इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, पी से पी कैंसिल, ये आ गया 25r इज इक्वल टू 4q, और ये पी इधर आ जाएगा 25rp इज इक्वल टू 4q स्क्वायर। अब हमसे पूछा क्या है, देखिए पूछा है पी आर अपॉन क्यू स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है हमें। तो ये हो जाएगा, देखिए पी आर तो इधर है, क्यू स्क्वायर यानी क्यू इधर आएगा डिनोमिनेटर में और ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा पी आर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 25। आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 4 अपॉन 25। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, देखिए x+2 एंड x+3 आर फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए दो फैक्टर हमें दे रखे हैं सिंपल, तो हमें फैक्टर थ्योरम हमने पढ़ी थी, यानी इस केस में क्या होगा, x+2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -2 रखेंगे पॉलिनोमियल में, तब भी हमें 0 मिलेगा, और x+3 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -3, यहाँ भी -3 इक्वल टू 0। तो इस पॉलिनोमियल में क्या करना है, एक बार x रख देना है -2 और एक बार x रख देना है -3। चलिए तो पहले p-2 निकालते हैं हम, हो जाएगा -2 क्यूब प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर माइनस 2p इंटू -2 प्लस 4 क्यूब, ये होना चाहिए 0 के बराबर, यानी 8 टू ज़ा 4 3 ज़ा 12, ये -8 प्लस 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल जाएगी, ये हो जाएगा 4 प्लस 4, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास p प्लस q प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक आ गई इक्वेशन। सिमिलरली जब हम करेंगे p-3 रखेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, -3 का क्यूब प्लस 3 इंटू -3 स्क्वायर माइनस 2p इंटू -3 प्लस 4q, ये भी क्या होना चाहिए 0, क्योंकि ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है। तो देखिए ये हो जाएगा -27, तो 9, ये हो जाएगा 27 प्लस 6p प्लस 4q इज इक्वल टू 0। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, देखिए तो हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई, 2 से और डिवाइड कर देते हैं, 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 0, ये आ गई 7। अब हमें सिंपल क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को लेके सॉल्व कर लेना है, दिस वन एंड दिस वन। तो देखिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 2p प्लस 2q प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये है 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 0। इसे माइनस कर दें, माइनस माइनस ये कैंसिल, हमें मिल गया -p प्लस 2 इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 2। p इज इक्वल टू 2 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख देते हैं, तो हमें मिल जाएगा 6 प्लस 2q इज इक्वल टू 0, तो q की वैल्यू आ जाएगी -3। तो आंसर विल बी हमारा होगा p इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव एंड q इज नेगेटिव -3, यानी ऑप्शन इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए लास्ट हमारा जो पेपर है जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग 2019 विद द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए इस बार जीरोस दे रखे हैं, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। जीरोस हमें दे रखे हैं, यानी अल्फा है √2 और बीटा है -√2। तो सिंपल देखिए इनका सम होता है, सम इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो पहले हम सम निकाल लेते हैं, -b/a, उसके बाद में यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा √2 प्लस और -√2, दोनों मिलके ये तो हो जाएंगे 0, यानी सम कितना आ रहा है 0, एंड प्रोडक्ट इज अल्फा इंटू बीटा, यानी √2 इंटू
-√2, तो ये आ रहा है -2। तो प्रोडक्ट इज -2 एंड सम इज 0। तो देखिए हमें पता है कि जो पॉलिनोमियल बनता है वो किस फॉर्म में होता है। इट इज लाइक दिस कि x² माइनस SX प्लस p इक्वल टू 0। तो हम ये ऐसा पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो यहाँ सम तो 0 है, ये तो 0 हो जाएगा, सिर्फ प्रोडक्ट कितनी है -2। आंसर विल बी ऑप्शन सी x² -2। इसमें कोई x वाला टर्म नहीं आएगा क्योंकि सम क्या है 0 है। क्वेश्चन 37 पे आते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन क्वाड्रेटिक हुज जीरोस आर अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। तो सिंपल देखिए, पहले अल्फा बीटा इसका है तो हमें पता है सम क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यहाँ बी क्या है देखिए -3 और ए कितना है 2। तो अल्फा प्लस बीटा तो आ गया 3/2, हम याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होती है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा हो गया, सी क्या है यहाँ पर देखिए 1, तो 1/2। ये हमें याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा इज दिस एंड अल्फा इंटू बीटा इज दिस। अब आगे क्या पूछा है कि जीरोस, ये जीरोस ये बिना में, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो पहले उसका सम पता होना चाहिए हमें। सम क्या हो जाएगा, दोनों रूट्स जो हैं उनको प्लस कर दो। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगेन हम क्या लिख देंगे इसे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की स्क्वायर की देखो ये वैल्यू है 3/2 का स्क्वायर, इसलिए हमने इस फॉर्म में लिखा था। और अल्फा इंटू बीटा का ये है 1/2 अपॉन 1/2। ये आ जाएगा 9/4 -1 अपॉन 1/2। 9 माइनस 1 इज 5/4 अपॉन 1/2। तो 2 कैंसिल, तो ये आ गया 5/2, यानी सम आ गया 5/2। तो जो न्यू पॉलिनोमियल हमें बनाना है उसका सम तो हमें पता चल गया 5/2। प्रोडक्ट देखिए क्या होगी। प्रोडक्ट हमें देखिए रूट्स दे रखे हैं अल्फा बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा, ये तो कैंसिल हो गया, तो प्रोडक्ट क्या होगी सीधे 1। तो सम ये है और प्रोडक्ट 1 है। तो हमें पता है पॉलिनोमियल कैसे बनता है, x² माइनस SX प्लस p। तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस FX प्लस 2। तो 2x² माइनस FX प्लस 2, यानी आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of quadratic polynomial। यानी ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके रूट्स या जीरोस क्या होंगे वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी इसके रेसिप्रोकल होंगे। तो पहले तो हम इसके देखते हैं कि इसके रूट्स क्या है। तो हम इसके रूट्स मान लेते हैं इसके 4x² माइनस 3x के अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए सेम वही रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा हमें क्या पता चल जाएगा, -b अपॉन ए। -b अपॉन ए हो जाएगा 3/4 और अल्फा बीटा हो जाएगा c अपॉन ए यानी -1/4। तो पहली चीज हमें क्या पता चल गई कि दिस अल्फा प्लस बीटा इज 3/4 दिस। अब जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन में पूछा है उसके जीरोस क्या है, इसके रेसिप्रोकल है, यानी उसके जीरोस है 1/अल्फा और 1/बीटा। इसका सम क्या हो जाएगा देखिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये है 3/4 और अल्फा अपॉन बीटा की है -1/4, ये कैंसिल, आंसर आ गया -3। और इनकी प्रोडक्ट हो जाएगी 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, यानी 1/अल्फा बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू है ये हो जाएगा 1/-1/4 यानी कि -4। यानी हमें सम भी पता चल गया और प्रोडक्ट भी पता चल गई। सम क्या आया देखिए -3 और प्रोडक्ट क्या आया -4। तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है -fx प्लस p स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा +3x और प्रोडक्ट। तो दिस विल बी अवर आंसर ऑप्शन नंबर सी।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, इसके जो जीरोस होंगे वो जो क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया है उसके रेसिप्रोकल होंगे। लास्ट देखिए हमारा क्वेश्चन चैप्टर पॉलिनोमियल का 2017, 18, 19 जानिए क्लास 11 और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। इफ द पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय x माइनस 1 देन वैल्यू ऑफ k। क्योंकि फिर वही चीज़ हमें पता है कि अगर x माइनस से कोई फैक्टर है इससे डिविजिबल है तो हम क्या करते हैं x माइनस इक्वल टू 0 कर देते हैं, x की जो वैल्यू आती है उसे पॉलिनोमियल में रख देते हैं और उस पॉलिनोमियल पे पूरी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 होनी चाहिए। यानी हमारा जो पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये किससे डिविजिबल है x माइनस 1 से, तो हम इसे इक्वल टू 0 करेंगे, x इज इक्वल टू 1। यानी पॉलिनोमियल में हम रखेंगे x की जगह पे 1, तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाना चाहिए 0। यानी कि 1 क्यूब माइनस के इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6 इक्वल टू जाना चाहिए 0। 1 माइनस के प्लस 11 माइनस 6 इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि तो 11 और 1 12 माइनस 6 is 6, this minus k is equal to minus 6, this implies k is equal to 6। तो हमारे पास k की वैल्यू जो आएगी वो होगी क्या, ऑप्शन नंबर सी 6। तो स्टूडेंट ये हमारी जो सीरीज चल रही है इससे आप जुड़े रहिए। इसमें हमने क्या करा है आपके साथ पिछला जो है रियल नंबर और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वीडियो नंबर 2 थी। इसमें हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं पॉलिनोमियल के क्वेश्चन जो कि जामिया क्लास 11 साइंस, एएमयू क्लास 11 साइंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग और जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग के 2017, 18 और 19 ये सारे क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस किए। सो स्टूडेंट मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिए और हाँ ये टेलीग्राम चैनल ज़रूर आप ज्वाइन कर लिए सलमान सर क्लासेस के नाम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में मैंने लिंक डाल दिया है, इस पर आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे जामिया और एएमयू के विद वीडियो सॉल्यूशन और उनके आंसर की के साथ। So thank you for watching my channel Salman Sir Classes।